एक 20 साल के लड़के को हो जाता है 39 ईयर्स की लेडी से प्यार, लेकिन प्यार की राह नहीं होती आसान। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इट बॉय। मूवी की शुरुआत में हम एलिस को देखते हैं जो एक फैशन मैगजीन के लिए काम करती है। और जब वो एक दिन अपने बिजनेस टूर से वापस लौट रही होती है तो प्लेन में उसकी मुलाकात एक बल्थजार नाम के लड़के से होती है। प्लेन में उन दोनों की कुछ खास बातचीत नहीं होती, लेकिन जब एलिस प्लेन लैंड होने के बाद वहाँ से चली जाती है तो उसकी पेन ड्राइव वहीं नीचे गिर जाती है। और जब तक बल्थजार भागते हुए उसकी पेन ड्राइव लौटाने जाता है तो एलिस अपनी सिस्टर के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर गाड़ी में एलिस की सिस्टर उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक डॉक्टर लड़का देखा है, लेकिन एलिस कहती है कि मुझे किसी लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और यहाँ हमें पता चलता है कि एलिस सिंगल है और उसकी एक बेटी भी होती है। फिर अगले सीन में हम एलिस को अपने ऑफिस में देखते हैं और वो अपने बॉस विंसेंट से कहती है कि तुम सीईओ से मिले थे, लेकिन तुमने मुझे बताया तक नहीं। तो विंसेंट कहता है कि जैसे तुमने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं हो पाया और तुम्हें भी अपने काम में वैरायटी लानी होगी। वो कहता है कि कब तक हम एक ही तरह के आर्टिकल्स लिखते रहेंगे और मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी लाइफ में थोड़ा फन लाना चाहिए। विंसेंट की बातें सुनकर एलिस घर चली जाती है और जब वो रात को काम करने के लिए बैठती है तो उसे पता चलता है कि उसकी पेन ड्राइव खो गई है। तभी उसकी नज़र सामने लगे एक नोट पे पड़ती है जिसमें बल्थजार का नंबर होता है और लिखा होता है कि तुम्हारी पेन ड्राइव मेरे पास है। जिसके बाद एलिस उस नंबर पे फ़ोन करती है और बल्थजार उसे बताता है कि तुम्हारी पेन ड्राइव मेरे ही पास है। और फिर एलिस उसी वक्त बल्थजार से मिलने उस पब में चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि एलिस की 2 कलीग्स भी उस पब में होती हैं और एलिस को बल्थजार के साथ देखकर काफ़ी हैरान होती हैं। और जब एलिस बल्थजार को पेन ड्राइव के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि पेन ड्राइव मेरे घर पे है। और फिर वो दोनों उसके घर के लिए निकल जाते हैं। और फिर बाहर जाने के बाद जब बल्थजार एलिस की हेलमेट पहनने में मदद कर रहा होता है और तभी उसकी फ्रेंड्स भी वहाँ आ जाती हैं और उन्हें लगता है कि वो दोनों किस कर रहे हैं। वो दोनों एलिस और बल्थजार की फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते हैं और फिर बल्थजार एलिस को अपने साथ घर ले जाता है और उसे उसकी पेन ड्राइव दे देता है। फिर जब एलिस वापस जाने लगती है तो बल्थजार उससे पूछता है कि क्या हम किसी दिन कॉफ़ी के लिए जा सकते हैं। तो एलिस कहती है कि ये मेरी कोई ट्रिक नहीं है तुम्हारे एज के लड़कों के साथ बाहर जाने की, और वो उसे गुड बाय कहकर चली जाती है। फिर अगले दिन जब एलिस ऑफिस पहुंचती है तो सब लोग उसे देखकर हंस रहे होते हैं। और जब वो इस बारे में अपनी सेक्रेटरी से पूछती है तो उसे पता चलता है कि किसी ने उसकी फ़ोटोज़ ट्विटर पे अपलोड कर दी है, जहां सबको लगता है कि वो दोनों रोमांस कर रहे थे। और कुछ देर बाद जब वो विंसेंट से मिलती है तो वो कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम अपनी लाइफ में कुछ नया ट्राई कर रही हो और इसका असर तुम्हारे आर्टिकल्स में भी देखने को मिलेगा। और अगले ही सीन में हम एलिस को अपने फ्रेंड सिमोन के साथ देखते हैं और वो एलिस से कहता है कि अगर विंसेंट को ये सब पसंद है तो तुम क्यों नहीं बल्थजार को डेट करती। इससे तुम्हें प्रमोशन भी मिल जाएगा और तुम्हारी लाइफ में भी चेंज आएगा। और इसके बारे में सोचने के बाद अगले ही दिन एलिस बल्थजार के कॉलेज जाती है और उसे इस नए लुक में देखकर वहाँ सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। फिर कुछ देर बाद वो बल्थजार से मिलकर उससे पूछती है कि क्या तुम आज रात को फ्री हो तो हम पार्टी में चल सकते हैं। तो बल्थजार को इसी मौके का इंतज़ार होता है क्योंकि वो पहले से ही एलिस को पसंद करने लगा था। और फिर शाम को हम उसे एलिस के साथ पार्टी में देखते हैं। एलिस बल्थजार को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर पार्टी में ले जाती है और वहाँ सारे लोग उन दोनों की ही बातें करने लगते हैं। और अगली रात फिर से हम एलिस को बल्थजार के साथ एक और पार्टी में देखते हैं और वो वहाँ अपने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए आई होती है। कुछ देर बातें करने के बाद एलिस और बल्थजार डांस करने लगते हैं और एक दूसरे के काफ़ी करीब भी आ जाते हैं। फिर पार्टी ख़त्म होने के बाद जब बल्थजार एलिस को घर छोड़ने जाता है तो स्कूटर से उतरने के बाद वो एलिस को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस कुछ बहाना बनाकर अंदर चली जाती है। और थोड़ी देर बाद जब बल्थजार भी एलिस के पीछे पीछे उसके घर चला जाता है तो वो एलिस को किस करने लगता है। पहले तो एलिस उसे ऐसा करने के लिए मना करती है, लेकिन फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। फिर अगली सुबह जब बल्थजार सोकर उठता है तो एलिस उसे जाने को कहती है और तभी उसकी बेटी और उसकी सिस्टर भी घर वापस आ जाते हैं। एलिस उन्हें बताती है कि ये हमारी कंपनी में ट्रेनी है, जिसके बाद बल्थजार वहाँ से चला जाता है। फिर ऑफिस जाने के बाद एलिस अपने फ्रेंड को बताती है कि मुझे बल्थजार के साथ रहना अच्छा लगने लगा है और उसे भी उसके बारे में कुछ फील होने लगता है। जिसके बाद वो बल्थजार के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगती है और इसका असर उसके काम पे भी दिखाई देने लगता है और उसके आइडियाज़ भी उसके बॉस को काफ़ी पसंद आते हैं।
फिर एक दिन एलिस को रियलाइज़ होता है कि उसका रिलेशन अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन उसका बल्थाज़ार के साथ कोई फ्यूचर नहीं है। और जब वो एक रात बल्थाज़ार के साथ डेट पर जाती है तो वो डिसाइड करती है कि आज वो उसे सब बता देगी। और फिर वहाँ पहुँचने के बाद वो बल्थाज़ार से कहती है कि मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा साथ में कोई फ्यूचर नहीं है। वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ और तुम ही सोचो कि जब मैं 50 साल की हो जाऊँगी तो तुम 31 साल के होगे। तो बल्थाज़ार कहता है कि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एलिस उसकी बात नहीं मानती और वो वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद एलिस विंसेंट के साथ ऑफिस में होती है और आज उनकी सीईओ ट्रेसी वहाँ आने वाली थी। ट्रेसी के वहाँ आने के बाद वो उसे नेक्स्ट मंथ मैगजीन के कवर दिखाने लगते हैं और उसे कोई भी आइडिया अच्छा नहीं लगता। वो वहाँ एलिस के डेस्कटॉप पे बल्थाज़ार की फ़ोटो देखती है और कहती है कि मुझे ये लड़का कवर पेज के लिए चाहिए। तो विंसेंट कहता है कि हाँ, एलिस उसे अच्छी तरह से जानती है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एलिस विंसेंट को अकेले में जाकर बताती है कि बल्थाज़ार शूट नहीं कर सकता और विंसेंट कहता है कि तुम्हें उसे लाना ही होगा और अगर वो नहीं आया तो तुम अपने लिए नई जॉब देख लेना। और दूसरी तरफ हम बल्थाज़ार को देखते हैं जो एलिस की याद में ड्रिंक्स करके उदास होता है और कुछ देर बाद एलिस भी उसके घर पहुंच जाती है, जिसके बाद वो दोनों कॉफ़ी शॉप पे जाते हैं और वहाँ एलिस उसे बताती है कि क्या तुम हमारी मैगज़ीन कवर पेज के लिए मॉडल बनोगे। और वो कहती है कि इसके लिए तुम्हें अच्छे पैसे भी मिलेंगे, लेकिन बल्थाज़ार उसे मना कर देता है। फिर अगले दिन एलिस बल्थाज़ार को मैसेज भेजती है कि जब भी तुम फ्री होगे तो मुझे कॉल करना। और तब हमें पता चलता है कि आज उनका शूट वाला दिन है और एलिस ने सबसे झूठ कहा होता है कि बल्थाज़ार शूट के लिए आ रहा है। वो लोग काफ़ी देर तक उसका वेट करते हैं और जब बल्थाज़ार नहीं आता तो एलिस विंसेंट को सब कुछ बताने वाली होती है और तभी बल्थाज़ार अपने डैड के साथ वहाँ आ जाता है। और कुछ देर बाद जब बल्थाज़ार मेकअप आर्टिस्ट के साथ होता है तो एलिस का फ्रेंड वहाँ आता है और वो उसे अनजाने में सब कुछ बता देता है कि एलिस ने अपने प्रमोशन के लिए उसके साथ प्यार का नाटक किया था। ये बात सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और बाहर जाने के बाद जब वो एलिस से मिलता है तो सबको दिखाने के लिए वो उसे किस कर देता है। फिर वो लोग शूट स्टार्ट कर देते हैं और हम देखते हैं कि फ़ोटोग्राफ़र सबके साथ रूडली बिहेव कर रही होती है और ये बात बल्थाज़ार को भी अच्छी नहीं लगती। वो वहीं पर शूट छोड़कर वहाँ से जाने लगता है और जब एलिस उससे बात करने के लिए जाती है तो बल्थाज़ार बहुत गुस्से में होता है और उससे कहता है कि तुम्हें तो एक्टिंग के लिए अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि तुमने एक प्रमोशन के लिए मेरी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया है। बल्थाज़ार ज़ोर ज़ोर से उस पर चिल्लाने लगता है और तभी एलिस के कलीग्स भी वहाँ आकर सब कुछ सुन लेते हैं। बल्थाज़ार के जाने के बाद विंसेंट एलिस से कहता है कि तुमने हम सबको धोखा दिया है और अब तुम्हें काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एलिस को जॉब से निकाल देते हैं और फिर एलिस बल्थाज़ार को याद करके उदास रहने लगती है। और जब कुछ दिनों बाद वो बल्थाज़ार से मिलने उसके कॉलेज जाती है तो एक्सीडेंटली उसकी क्लास में पहुंच जाती है। फिर सबके सामने वो बल्थाज़ार से अपने दिल की बात कहती है और उसे बताती है कि मैंने तुम्हारा इस्तेमाल ज़रूर किया था, लेकिन जितना भी टाइम मैंने तुम्हारे साथ स्पेंड किया वो सब कुछ सच था। उसकी बातें सुनने के बाद बल्थाज़ार को उस पर यकीन हो जाता है और वो दोनों सबके सामने एक दूसरे को किस करने लगते हैं और यहीं पर हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।